हूँ अभी जैसलमेर के फोर्ट पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये फोर्ट है। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जो लिविंग फोर्ट है। अब यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ इस फोर्ट के अंदर अभी जानकारी मिली है कि 4000 लोग रहते हैं। अभी अंदर जाके आपको इसके बारे में और डिटेल से बताते हैं। मैं गाइड हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट सर। ये किला 1156 में जैसलदेव घाटी ने बनाया था। इस किले की स्थापना 1155 हुई थी। किला 870 साल पुराना है। देखो सर, इसके 4 गेट है। पहला गेट अखर पोल सामने, सेकंड पोल सूर्य पोल। इसका सूर्य पोल का नाम इसलिए पड़ा कि भगवान सूर्य का मंदिर आगे ये सूर्य पोल। तीसरा गेट गणेश पोल, सबसे प्राचीन गेट है। सबसे पहले भगवान की पूजा होती है गणेश पोल। चौथा वाह पोल। और ये है उस टाइम की जेल। ये जेल है। अभी दुर्गवासियों के लिए हॉस्पिटल चेंज कर दी है। इसकी सामने 3 दीवारें, सामने देखो। पहली दीवार है सपाट है। यदि युद्ध की टाइम पे यदि आदमी ऊपर सोना चढ़ती थी तो लड़क नीचे गिर जाती थी। दूसरी सेना उसे कहते नागिन दीवार। युद्ध की टाइम युद्ध होता था तो पत्थर, गर्म पानी, गर्म पत्थर फेंके जाते थे। टुकड़ी होती थी, टुकड़ी। हाँ, और नीचे ऊपर तीसरा टावर। यदि कोई दूसरे को सेना आ रही है तो 4 गेट बंद हो जाते हैं। गेट का नाम रक्षा कवच। और ये है मौत का कुआं। जब इसे कहते हैं बेरी साल ब्रज। बेरी साल ब्रज का होता है गहरा कुआं। जब राजा को गद्दारी करता है इसके अंदर गिरा जा रहा है। इसके अंदर बिच्छू काटे तो आदमी को खत्म कर देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर 3 शाखे हुए हैं। शाखा का होता है जोहर। शाखा जब पूरा होता है एक्चुअली जब युद्ध के टाइम पे 4 गेट बंद हो जाते हैं। इसके लिए घेराबंदी होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन जब अन्न खत्म हो जाते हैं और ना तो पानी खत्म हो जाता है तो राजपूत वॉरियर युद्ध करते हैं। कहते केसरिया। यहाँ के लोग राजपूत युद्ध वॉरियंस केसरिया माने करते हैं। पीछे महिला कहते हैं जोहर। यहाँ पर 3 जोहर हो चुके हैं। पहला जोहर 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने, उस टाइम थे मूलराज रतन सिंह। किला यदि पहला गेट जीत जाते थे, यदि यहाँ से सेना अटैक करती है तो पत्थर फेंके जाते थे सेना को हराने के लिए। उस टाइम टुकड़ी होती थी। टुकड़ी पे यदि वजन फेंकेंगे तो टुकड़ी में 50 घायल हो जाएंगे, 50 मर जाएंगे। ये पहला। इसे कहते हैं तोरण गेट। इसे वेलकम गेट होते हैं। जब राजा महाराजा की शादी होती है ना, यहाँ पर गणेश जी लगाया जाता है। इसे वेलकम गेट और सूर्य पोल भी कहते हैं। ठीक है, हम आगे चलेंगे सीधे। उस जमाने की दुकानें हैं जब यहाँ पर व्यापार होता था। व्यापार किला किससे बना हुआ? टैक्स से बना हुआ। किला बनाने का रीजन था उस प्राचीन काल में जब जैसलदेव यहाँ पर आए, उन्होंने जैसलमेर किला बसाया। अब यहाँ तो ना तो कोई खनिज है, ना कोई संपदा है, ना कोई यहाँ के उद्योग है। तो यहाँ के किसी को अफगानिस्तान, पाकिस्तान जाना है तो यहाँ से होके जाते थे। और राजा के शहरी टैक्स लेते थे। टैक्स से किला बना है। आप दूसरी मंडी के अंदर ये चलता है। इसके अंदर लोग कैसे रहते हैं? ये लिविंग फोर्ट है। इसके अंदर 5000 लोग रहते हैं और 200 दुकानें हैं। और ये जो 9 पीढ़ी से रहते आ रहे हैं। ओके, अब आगे चलेंगे हम। ये उस पोल का नाम सूर्य पड़ा है। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पत्थर चमकता है, इसे गोल्डन सिटी कहते हैं। उदयपुर व्हाइट सिटी, जयपुर गुलाबी सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी और जैसलमेर गोल्डन सिटी। हिंदी में सोनार किला, इंग्लिश में गोल्डन सिटी। क्योंकि यहाँ के पत्थर पीले, कलर नहीं किया और सिर्फ पीला पत्थर है। सैंडस्टोन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सोनार किला। ओके, अब आगे जैसे कहते हैं गणेश पोल, सबसे प्राचीन गेट। ये लकड़ी से बना हुआ है। इस पर गोमूत्र का लेप होता है, लकड़ी खराब ना हो। सबसे प्राचीन गेट है। अब चलेंगे चौथा वहाँ पोल की ओर। ये हमारा जैसलमेर किला अपने पत्थर के नक्काशी के प्रसिद्ध है। एक होती है नक्काशी इस पर नक्काशी करना आसान होता है सुई धागे से, और एक नक्काशी पत्थरों पे। लेकिन पत्थरों पे बारीकी काम सुई धागे से होता है, उसको करना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारा जैसे प्रसिद्ध है, अब नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, वास्तुकला के लिए। जब सेना यहाँ पर चलती थी तो ये यहाँ पर खांचों में देखे ऊपर गर्म पानी फेंकना, गर्म तेल चला जाते थे सेना बढ़ाने के लिए। उस चौथे गेट को जीते ना। और राजस्थान का पहला किला है जिसमें चूने सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ। ना तो चूना ना सीमेंट है। पहले पानी की कमी थी, यहाँ के लोग पानी को स्टोर करते थे। इसलिए राजा के जो कारीगर थे उन्होंने लौकिक सिस्टम, पिन सिस्टम में पत्थर देके बनाया किला। ना तो चूना ना सीमेंट, पत्थर देके बनाया। इसलिए राजस्थान को लिविंग फोर्ट थे। राजस्थान में तो 6 किले फेमस। पहला है कुंभलगढ़ किला, जिसको 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, उस पर 7 घोड़े आराम जा सकते हैं। दूसरा है गगड़ोल किला जो झालवाड़ में पड़ा है, वो बिना नींव से रखा हुआ है। दूसरा है आमेर का किला जो सबसे फेमस है। चौथा है चित्तौड़ किला जो 700 एकड़ फैला हुआ है। और 5वां जैसलमेर किला जो प्रसिद्ध है सोने पत्थर के लिए, इसे गोल्डन फेमस कहा जाता है। अब आगे चलेंगे। और जैसलमेर किले पर 2009 में एक डाक टिकट जारी हुई थी। ये उस टाइम का रणबेरी, जब युद्ध होता था तो युद्ध को सूचना देख लिए वहाँ का राजा का सैनिक वहाँ बैठा था। यदि कोई दूर से कोई सेना आ रही है तो ढोल लगाने से कहते हैं अनाउंसमेंट कहते हैं। अनाउंसमेंट से राजा को युद्ध होने वाला है तो 4 गेट बंद हो जाते थे। ये सबसे मैच को ऐसे था। वहाँ पर यहाँ भी गर्मी है तो आगे जाओगे ठंडी हो आती है। अब आगे चलेंगे। चौक खुला रास्ता, कहीं भी जाओगे आपको आना इधर पड़ेगा। तो इसका दशहरा फेस्टिवल पड़ा गया, दशहरा फेस्टिवल था, उसको रानी वहाँ से देखती थी ऊपर से। उस टाइम रानी को देखना मना था। रानी देखेगी, रानी नहीं, राजा नहीं देखेगा, रानी देख सकती थी। और उधर हमारा है, इधर है ब्राह्मण, इधर क्षेत्रीय। 30% क्षत्रिय और 70% ब्राह्मण। इसी तरह 5 लोग 5,000 लोग रहते हैं लिविंग फोर्ट। ओके, अब चलेंगे। अभी जो राजा का राजतिलक हुआ था ना, उधर हुआ था चेयर पे।
44 जने सर श्री कृष्ण महाराज चेतन सिंह का रास लगे हुआ चेयर पे शाम। अभी महाराजा चेतन सिंह का रास लगे हुआ था 2021 में। अब महल में चलेंगे फिर रानी महल से महल राजा महल में चलेंगे, रानी महल से बाहर चलेंगे। ठीक है, आ जाओ। बलिदान हो गई जोहर। जब राजपूत वॉरियर युद्ध करते हैं, पीछे महिलाएं करती है जोहर, ये उनकी हाथ है। उन्होंने अपने देश धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्रजा के लिए सब कुछ समाप्त कर लिया। आने वाले शीर्षक है ये हाथ। अभी भी इनकी पूजा वीरांगना महिलाओं ने अभी भी इनकी पूजा होती है हाथ से। ओके, अब आगे चलेंगे। ठीक और ये सैंडस्टोन से किला बना हुआ है। अब स्टोन करोड़ साल पर समुद्र था, कहती सी कच्छ के अंदर। जैसे आज से करोड़ साल मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेस इंडोनेशिया प्लेट टकराती है, टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ तो मरी हुई फोर्सल बच जाता है। फोर्सल है जिसके बीपी, शुगर, मलेरिया और खून समस्या जैसी बीमारी हो, रात का पत्थर आता है इसमें पूरा बना हुआ मिट्टी के, मतलब मरे जीवों का अवशेष से बना हुआ। इसके पत्थर की खासियत है, 3 इसकी खासियत है कि रात को पानी भर के पी लो, सुबह मॉर्निंग पीते तो आदमी की सही हो जाता है। दूसरा है नेगेटिव को पॉजिटिव होता है। इसका पिरामिड आता है, घर पे रख लो, जहाँ काम करते वहाँ पर उसकी बुरी नजर लगती है। तीसरा दूध का दही कर लेता है, रात को दूध को गर्म करके भर के रख लो, और आपको जामुन डाली ऑटोमेटिक सीधा दही जम जाए, गाढ़ा दही। और ये है यहाँ का मेन पत्थर, सैंडस्टोन से बना हुआ। इसमें आपका तड़का गाढ़ा दही जमा सकते हो। ओके, ये 450 का है और ये 600 का पड़ता है। ओके, इसको लेना। अब आगे चलेंगे। अन्नपूर्णा, ठीक है, बहुत प्राचीन मंदिर। और ये कुआं श्री कृष्ण जी द्वारा कुआं, इसे जैसल कूप कहते हैं। कूप का कुआं ये कहा जाता है अपने पुराणों के अनुसार। जब सर ये है, अभी इसमें पानी खत्म है, अभी भी बहुत गहरा है। जब जैसलदेव, जब इनकी 8वीं राजधानी थी, 8वीं राजधानी जो देवपाल सिंह ने बनाई थी, पुरानी 8वीं राजधानी। और जब नई राजधानी, जो दक्षिणवा राजधानी थी, वो सपाट पे थे। यदि कोई अटैक होता था उसको जीता जाता था। यदि कोई राजधानी, यदि कोई दुर्ग में, यदि कोई पहाड़ होती है ना, उसको जीता नामुमकिन है। जब जैसलदेव एक नई राजधानी की तलाश में आगे निकले तो उनको ऋषि से मुलाकात हुई। ऋषि ने कहा कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी और अर्जुन आए थे। ये वो रेगिस्तान एरिया था। आज से 5000 साल वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, युद्ध महाभारत के युद्ध के टाइम पे। जब ऋषि बात सुनाता है जैसलदेव को, यहाँ पर आपके बस श्री कृष्ण जी और अर्जुन आए थे। अर्जुन को लगी प्यास, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कुएं का निर्माण किया था। अर्जुन ने अपनी प्यास बुझाई और अर्जुन ने कहा, माधव आपने कुएं का निर्माण अपने सुदर्शन चक्र से क्यों किया? तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे भाटी वंशज यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे किले का निर्माण करेंगे। उनके आग्रह पर यहाँ आए तो किले का निर्माण किया जैसलदेव। फिर जैसलदेव भाटी ने 1155 में इस किले की नींव रखी और फिर उसके पुत्र शालीवाहन इस किले का पूर्ण निर्माण कराया। ठीक है, उस टाइम का इसमें लिखा हुआ ऊपर देख लो। इसमें अभी भी पानी है। अब चलेंगे जैन टेम्पल। अब चलेंगे अपने आगे लक्ष्मीनाथ जी मंदिर। ये लक्ष्मीनाथ जी मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। महारावल लक्ष्मी राज जी ने बनाया था। उन्होंने कभी शासन नहीं किया था, बल्कि लक्ष्मीनाथ जी को सिंहासन में बैठा के शासन करता। हर राजा कहता उसका बेटा शासन है, लेकिन उन्होंने खुद ने शासन नहीं किया, लेकिन लक्ष्मीनाथ जी को सिंहासन में बैठा के शासन किया। इसलिए भगवान, इसलिए महारावल लक्ष्मीनाथ जी ने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर बनाया, इसलिए उनके नाम से लक्ष्मीनाथ जी मंदिर। ओके, बहुत पुराना मंदिर है। दर्शन करो। चलेंगे रत्नेश्वर महादेव में। क्या इसमें वास्तुकारी है? ये वास्तुकारी अपने मिनी काली प्रसिद्ध है और इनमें बड़ी शिवलिंग है, बहुत पुरानी मंदिर है। सीधा यहाँ से मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर, बहुत भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। ये पीछे देख रहे हो, ये भोलेनाथ जी का मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर है। ये अपनी वास्तुकारी, अपने कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें वो शिवलिंग है, बहुत अच्छी है, अपनी वास्तुकार प्रसिद्ध। आप दर्शन करके आ जाओ, ऊपर जाके इधर आके। ठीक, चलेंगे आगे। बाकी वाली तो चलोगे भैया, टाइम है भैया। बाकी वाली चले, 70 रुपये टिकट है, उसमें तो चलो, कुछ नहीं, उसमें आपका सीटी भी हो जाएगा ऊपर से। नहीं टिकट का पता नहीं, बाहर दिखाओ भैया। देखो ये बात सुनो, आपको सिटी मिले में ये बारीकी काम हाथों से किया हुआ। देखो ये पूरा हाथों से काम है। जब पुराना घर टूट जाता है, वैसे ही सर्व नए घर की शुरुआत होती है। जब पुराना घर टूट जाते हैं तो नए घर की शुरुआत होती है, नए घर होते हैं। देख लो अभी भी बना। उदयपुर सज्जा क्या है? अच्छा, अब आप बोलो। सज्जा क्या है? हमारा पत्र ऐसी हमें, मतलब राजस्थानी ऐसी हमें इमारतें अगर बनवानी है तो कैसे बनवाया जाएगा? आप बना देंगे? मैं बना सकता हूँ, ये डिजाइन वगैरह सब बना सकता हूँ। किचन बना देंगे, बाहर से ऐसा इंटीरियर दे देंगे? हाँ, सब इंटीरियर जो आपको बनाना बना सकता हूँ। तो यहाँ से पत्थर आप मंगवाएंगे? हाँ, हम मंगवाएंगे। इधर से टक्कर से ट्रक होता है बड़ा, उससे लोड कराना पड़ता है। अपना नंबर बता दीजिए अपना। 9166929763। मेरा नाम रमेश कुमार है, जैसलमेर का हूँ, प्रॉपर जैसलमेर का हूँ। कुएं का पानी पीते थे, अभी तो बंद कर दिया है। ये भी हवेली अभी नई हवेली बनी ताजी। हवेली खुला, हवेली का था खुली हवेली। देखो इसके चारों ओर दरवाजे।